हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 201 यानी 201। तो चलिए देखते हैं अपने व्यंजन संधि से संबंधित अगले प्रश्न। ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न है जगदीश। जगदीश, ध्यान दें, दा वाला केस है और दा पर बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो ध्यान दें, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी, जगत धन ईश, ता वर्ग में आता है दा। ठीक है, इसीलिए संधि विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा? जगत धन ईश। ध्यान रखें, जगदीश, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, षडानन। षडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी, षट धन आनन। षट धन आनन क्या बना? षडानन। ठीक है, टा वर्ग के अंतर्गत आता है ड। ध्यान रखें, टा वर्ग के अंतर्गत आता है डा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो ये टा यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? षट हो जाएगा, षट। ठीक है, षट धन आनन। ठीक है, संधि विच्छेद में पहला वर्ग हो जाएगा, पहले वर्ग का पहला वर्ण। ठीक, और टा वाले केस में यहाँ पे तीसरा आ जाएगा। ठीक है, जब हम पूरा शब्द बनाएंगे तो षट धन आनन क्या बना? षडानन। षडानन बनेगा दोस्तों, सही शब्द है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ध्यान रखें, व्याख्या में भी यही है, षडानन का सही संधि विच्छेद है षट धन आनन। षट धन आनन, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो ऑप्शन ए, सज्जन शब्द में। सज्जन शब्द में व्यंजन संधि है। दोस्तों, ता वाला केस है और ता वाले केस में जा वाला केस बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आधा जा पूरा जा होगा या फिर दोनों ही आधे जा होंगे, तो ध्यान रखें संधि विच्छेद में सत हो जाएगा, सत धन जन। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, सज्जन में व्यंजन संधि है। कौन सी व्यंजन संधि है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन जन होगा। क्या होगा? सत धन जन होगा। परोपकार, ध्यान से देखें, परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार। ओ की मात्रा किसमें बदल जाएगी? ऊ में। ठीक है, पर धन उपकार, ये क्या है? गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुण स्वर संधि कहाँ होती है? जहां पर ऊपर यानी कि शिरोरेखा के ऊपर सिंगल मात्रा आए, चाहे वो ए की हो, छोटे ए की, ठीक है, छोटा ए या फिर छोटे ओ की। ध्यान रखें, गुण स्वर संधि। ठीक, फिर है विद्यालय शब्द। विद्यालय का सही संधि विच्छेद है विद्याधन आल्य। ध्या वाला केस है, विद्याधन आल्य। इसके यह क्या है? यह दीर्घ स्वर संधि है। जहां पर भी बड़ी मात्राएं होंगी वह दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इत्यादि, इसके बाद एक शब्द है इत्यादि। इसका सही संधि विच्छेद है इति धन आदि। क्या? इति धन आदि। ठीक है, ये क्या है? यण स्वर संधि है। किसी भी शब्द में जब आधा ता आए या के साथ या फिर वा के साथ, ठीक है, या फिर र के साथ, तो क्या करेंगे आप? उसे बताएंगे कि यह क्या है? यण स्वर संधि है। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, भगवत गीता का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भगवत, देखो शब्द आ रहा है द, भगवत, द जैसे ही आए दिमाग में ता आ जाना चाहिए, तो इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन सी। क्या बना? भगवत धन गीता। भगवत धन गीता, भगवत गीता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भगवत गीता। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, प्रश्न बाद में देखेंगे दोस्तों, पहले व्याख्या देखते हैं पिछले प्रश्न की। गौर करेंगे, व्याख्या है, अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन हो, ध्यान से सुनना, अघोष व्यंजन के बाद अगर स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष का सघोष हो जाता है। क्या हो जाता है? अघोष का सघोष हो जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? यानी कि किसी वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, ये क्या है?
अघोष हैं, ध्यान रखें अघोष। और तीसरा चौथा पांचवा ध्यान दें, तीसरा चौथा पांचवा ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये? अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन हो। ठीक है, सघोष व्यंजन कौन सा? तीसरा चौथा पांचवा, इनमें से कोई हो तो किस में बदल जाएगा? अघोष का सघोष हो जाएगा, यानी कि अघोष का क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। जैसे भगवत धन गीता, भगवत गीता क्या बना? भगवत धन गीता, भगवत गीता, गा क्या है? तीसरा सघोष व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखें। ऐसे ही भगवत धन भजन, भगवत धन भजन, ठीक है, पा फा भा, भा क्या है? तीसरा है वर्ण है जो कि सघोष है, क्या बना? भगवत भजन। ऐसे ही सत धन धर्म, क्या बना? सद धर्म। ठीक है, जहां पर भी दा वाला केस आए तो तुरंत से बदल दो, किसमें? ता में, संधि विच्छेद में। सत धन धर्म, सद धर्म। ऐसे ही जगत धन ईश, क्या बना? जगदीश। जगत धन ईश क्या बना? जगदीश। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, नवोड़ा का, नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन सी नव धन उड़ा। अच्छा शब्द है दोस्तों, नव धन उड़ा। ठीक है, ओ की मात्रा किस में बदल गई? बड़े ऊ में, नव धन उड़ा। ठीक है, नवोड़ा। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। यदि छोटे आ या बड़े आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आए, या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री से ऋषि आए, ठीक है, तो दोनों मिलकर क्रमशः छोटे ए, छोटे ओ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। यह सभी क्या हैं? यह सभी गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं, नियम हैं, ध्यान रखें। जैसे ध्यान दें, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र क्या बना? देवेंद्र। ठीक है, देवधन इंद्र, वा में छोटा आ है, इसके साथ छोटी ई आ रही है, तो क्या बन गया? देवेंद्र। मात्रा किस में बदल गई? एक ही मात्रा। ध्यान रखें, सिरो रेखा से ऊपर एक ही मात्रा होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये गुण स्वर संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऊपर कोई भी मात्रा होगी तो वह क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। ध्यान दें, ऐसे ही है चंद्र धन उदय, क्या बना? चंद्रोदय। ठीक है, चंद्र धन उदय, चंद्रोदय। नव धन उड़ा, नवोड़ा। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। अक्षय धन ऊहिनी, अच्छा शब्द है, अक्षय धन ऊहिनी। ठीक है, बड़ा ऊ आ रहा है। ठीक है, क्या बना? अक्षोहिणी, अक्षोहिणी बना। ठीक, देखो सारे शब्दों को ध्यान से देखें, सिरो रेखा के ऊपर इसमें मात्रा आ रही है, तो जहां पर भी ऐसा होता है दोस्तों वहां पर गुण स्वर संधि होती है, ध्यान रखें। ऐसे ही एक शब्द है महाधन इंद्र, क्या बना? महेंद्र। ऐसे ही जल धन उर्मी, जलोर्मी, अच्छा शब्द है। फिर है देवधन ऋषि, देवर्षि, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, ऐसे ही प्रधन उड़, क्या बना? प्रौढ़, ये भी अच्छा शब्द है। प्रधन उड़ यानी कि प्रौढ़। ध्यान रखें दोस्तों, ये सभी उदाहरण हैं गुण स्वर संधि के। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सूर्योदय का, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन बी सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय सही संधि विच्छेद है किसका? सूर्योदय का। ठीक है, और ध्यान रखें ये कौन सी संधि है दोस्तों? सूर्योदय। कौन सी संधि है? तो ये गुण स्वर संधि हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है? यदि छोटे आ और बड़े आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ठीक है, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। क्या? ए, छोटा ए, सॉरी ए नहीं, छोटा ए। ठीक है, यह स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि में क्या आता है? ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा आती है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन होती है ना, इसके ऊपर मात्रा होगी, सबसे अच्छी पहचान है गुण स्वर संधि की, ध्यान रखें दोस्तों। अब हम देखेंगे
संधि विषय के अंतर्गत उसका तीसरा भेद क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि, विसर्ग किसे कहते हैं? इन्हें। ठीक है, ये दो डॉट्स हैं जो, ठीक, ये कैसा प्रोनाउंसिएशन करती है? हा का और सा का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करें, किस शब्द में विसर्ग संधि है वह शब्द पहचाने। ऑप्शन सी दुष्कर। दुष्कर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, गौर करेंगे व्याख्या पर, ध्यान दें। दुष्कर में विसर्ग संधि है, इसका सही संधि विच्छेद होगा दुहु धन कर। संधि विच्छेद करने में ये शा से षटकोण वाला शा किस में बदल जाएगा? विसर्गों में बदल जाएगा। ठीक है, अहंकार में, अब ध्यान दें, अहंकार शब्द जो है इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि पंचम वर्ण मां के साथ क्या आ रहा है? पहला वर्ण आ रहा है का, तो ये किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या बनेगा? अहंकार। यानी कि इसका सही संधि विच्छेद है अहम धनकार, अहंकार। ऐसे ही हिमालय, हिमालय में दीर्घ स्वर संधि है क्योंकि मां पर बड़े आ की मात्रा है, ये भी पहचान है। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका सही संधि विच्छेद? हिम धन आल्य। क्या बना? हिमालय, हिम धन आल्य। ऐसे ही उल्लास, ला वाला केस है तो ला आते ही आधा ला पूरा ला ता में बदल देंगे संधि विच्छेद करते समय। क्या बना? उत धन लास। क्या बना? उल्लास। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी दुहु धन प्रकृति, दुहु धन प्रकृति। ध्यान रखना, श से षटकोण वाला आएगा तो षटकोण वाला हटा करके क्या कर देंगे? विसर्गे लगा देंगे बस, और दू रहेगा वैसा ही, फिर प्रकृति भी। ठीक है, दुहु धन प्रकृति क्या बना? दुष्प्रकृति। अच्छा उदाहरण है, देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग के पहले ईकार या उकार आए, ईकार उकार से क्या अभिप्राय? ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा, ठीक, आए, और विसर्ग के बाद का जो वर्ण होगा वह अगर का है, खा है, पा है, फा है, ठीक है, का, खा या पा, फा पहला और दूसरा वर्ण होगा तो विसर्ग का शा हो जाता है। क्या हो जाता है? शा हो जाता है। जैसे निहि धन कपट, निहि धन कपट। ठीक है, ये ई ना पे क्या है? छोटी की मात्रा, फिर विसर्गे हैं, और यहाँ पर क्या है? का वर्ण है। ठीक है, तो का वर्ण आए विसर्गों के बाद तो क्या हो जाएगा? शा, निष्कपट। ठीक, ऐसे ही नि धन पाप, ठीक है, क्या बनेगा? निष्पाप। ठीक है, ऐसे ही दुहु धन प्रकृति, दुष्प्रकृति। ठीक है, ऐसे ही निहि धन फल, क्या बना? निष्फल। ऐसे ही दुहु धन कर, क्या बनेगा? दुष्कर। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी दुहु धन जन, दुहु धन जन, दुर्जन। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, तो व्याख्या देखिए दोस्तों, व्याख्या है, विसर्ग संधि के अनुसार यदि इही यानी कि छोटी ई के साथ विसर्गे हो और उहु यानी कि छोटे उ के साथ विसर्गे हो, ठीक है, और इनके बाद अगर सघोष ध्वनि है, सघोष ध्वनि बताई थी, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। ध्यान रखें, जैसे दुहु धन जन, दुहु धन जन, उहु यानी ऊ के साथ विसर्गे हैं, और फिर क्या है? जा है। ठीक है, जा क्या है? जा हमारा तीसरा वर्ण है, चा वर्ग का, चा, छा, जा। ठीक, तो क्या बना? दुर्जन। रा किस में बदल गया? रेफ रा में, ऊपर वाले रा में, इसे रेफ रा कहते हैं, रा में बदल जाएगा। ऐसे ही है दुहु धन बल, क्या बना? दुर्बल। ऐसे ही दुहु धन दशा, दुर्दशा। ऐसे ही निहि धन अपराध, क्या बना? निरअपराध। ऐसे ही नि धन आशा, क्या बना? निराशा। ऐसे ही निहि धन मम, क्या बना? निर्मम। अच्छा शब्द है। फिर है निहि धन भय, क्या बना? निर्भय। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण है दोस्तों, ठीक है, किसके? विसर्ग संधि के। ध्यान रखेंगे,
जिसमें आप देख रहे हैं कि ये कौन सा केस है, रा वाला केस है, ठीक है, विसर्ग संधि में। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है, किस शब्द में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि पूछी जा रही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में देखो आधा शाह आ रहा है ना, यहीं से संधि बनेगी, ठीक है। तो तरोश छाया, तरोश छाया में विसर्ग संधि है। बहुत ही अच्छा शब्द है दोस्तों, कुछ हटकर है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। तरोश छाया, तरोश छाया में विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद करेंगे तो श किस में बदल जाएगा, तरो हो जाएगा, विसर्गों में बदल जाएगा, तरोधन छाया, तरोधन छाया। ऐसे ही एक शब्द है मतैक्यम, मतैक्यम में वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि में मात्राएं डबल हो जाती हैं शिरोरेखा के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिए, पहचान है ये। तो मतैक्यम में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि, ठीक। इसका संधि विच्छेद है मत धन ऐक्यम, मत धन ऐक्यम, बड़ा ए। ऐसे ही महोषधि, महोषधि में भी वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है, हा के ऊपर डबल मात्राएं, ध्यान दें, वृद्धि स्वर संधि में मात्राएं डबल हो जाती हैं, ठीक। तो संधि विच्छेद है इसका महाधन औषधि, क्या, महाधन औषधि। ऐसे ही विष्णवे, विष्णवे में अयाधि स्वर संधि है, कौन सी, अयाधि स्वर संधि। इसका सही संधि विच्छेद है विष्णु धन ए, विष्णु धन ए, वैष्णवे, विष्णवे, विष्णवे बनेगा विष्णु धन ए का। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, तेजोमय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन सी, तेजः धनमय, तेजः धनमय, तेजोमय, ठीक है। देखते हैं व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। विसर्ग संधि के अनुसार यदि विसर्ग के पहले अ हो, यानी छोटा अ हो और वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण को छोड़कर अगर अन्य कोई वर्ण या फिर या, रा, ला और वा, हा हो तो छोटा आ और विसर्ग का छोटा ओ हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। जैसे तपहा धन बल, क्या बना, तपो बल। ऐसे ही तेजहा धन में, क्या बना, तेजो में। ऐसे ही मनहा धन ज्ञ, क्या बना, मनोज्ञ। ऐसे ही तपहा धन मय, क्या बना, तपोमय। ऐसे ही यशः धन दा, क्या बना, यशोदा, अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही मनः धन विज्ञान, क्या बना, मनोविज्ञान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। ऑप्शन बी, विसर्ग संधि है मनोविज्ञान में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, बृहस्पति का सही संधि विच्छेद क्या है। बृहस्पति, ऑप्शन सी, बृहधनपति, बृहधनपति यानी बृहस्पति, याद रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। यदि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा, का, खा पहले वर्ण और दूसरा वर्ण आए विसर्ग के बाद, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दें। किंतु कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है, सा से सपेरा वाला सा, ठीक है। यहाँ दोनों ही उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान से देखें। जैसे प्रातः धन काल, क्या बना, प्रातः काल, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। ऐसे ही अंत है धन पुर, ता वाला केस है दोस्तों, ध्यान रखें, कोई परिवर्तन नहीं, अंत है पुर, ठीक। ऐसे ही पुरहा धन कार, क्या बना, पुरस्कार, ठीक है, पुरहा, रा के बाद विसर्ग है तो पुरस्कार, का क्या है, पहला वर्ण है, ठीक है, तो ध्यान रखें। ऐसे ही वाचः धनपति, क्या, वाचस्पति, वाचः धनपति, वाचस्पति। ऐसे ही पय धन पान, क्या बना, पय पान, पय पान, ठीक है। ऐसे ही ब्रीहि धनपति, क्या बना, बृहस्पति। ऐसे ही परहा धन पर, क्या बना, परस्पर। ऐसे ही नमः धनकार, क्या बना, नमस्कार, ठीक है। तो ये सभी कुछ विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, ध्यान से देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, क्या है,
हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है कौन सी? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। शाह वाला केस है, ध्यान दें। हरिश्चंद्र आधा शाह है, ठीक है, और फिर पूरा चा है इसके बाद। तो ध्यान दें व्याख्या पर, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। पहली बात गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। यदि विसर्ग के बाद च छा हो, च और छ हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। क्या हो जाता है? शा से सलगम वाला शा हो जाता है। अगर विसर्गों के बाद चा हो या फिर छा हो तो क्या हो जाएगा? शा से सलगम वाला शा। जैसे दूहु धन चरित्र, दूहु धन चरित्र चा आ रहा है, ठीक, विसर्गों के बाद, तो क्या बना? दुष्चरित्र। ऐसे ही हरि धन चंद्र क्या बना? हरीशचंद्र। हरि धन चंद्र हरीशचंद्र। ऐसे ही निहि धन चल क्या बन गया? निश्चल। निश्चल बन गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। श से सलगम वाला केस है ये, ठीक है, तो ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, निर्देश दिए गए हैं 9 से 11 के लिए। प्रश्न 9 से 11 के लिए निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटना है। ध्यान दें, शब्द है निष्काम। निष्काम सा वाला केस है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी निहि धन काम, क्या हो जाएगा? निहि धन काम। निष्काम, तो निष्काम का सही संधि विच्छेद है निहि धन काम। यह क्या है? एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला शब्द है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है? वीरोचित। वीरोचित, तो क्या है ये? ऑप्शन ए वीर धन उचित। वीर धन उचित यानी कि वीरोचित गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि सिंगल मात्रा आएगी शिरोरेखा के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखें। वीरोचित, वीर धन उचित, ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है। वीर धन उचित सही संधि विच्छेद है किसका? वीरोचित का। अगला प्रश्न का अगला शब्द है दोस्तों, अगले प्रश्न का शब्द है, ध्यान दें, मदोन्मत्त। मदोन्मत्त, क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद? तो ऑप्शन सी मद धन उन्मत्त। मद धन उन्मत्त सही संधि विच्छेद है किसका? मदोन्मत्त का, ठीक है। क्या है व्याख्या? ध्यान दें, मदोन्मत्त का संधि विच्छेद है मद धन उन्मत्त। मद धन उन्मत्त ये क्या है? गुण स्वर संधि है। क्या है? गुण स्वर संधि है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हमारा संधि विषय यही समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।